जहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर बाइकाट कर रहे हैं, अगरचे गवर्नमेंट ने बाइकाट न किया हो, मुसलमान को अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेशनल उर्दू टीवी पर आप सबों का खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त वसीम नकवी। अल्लाह खल्लाक़ आलम है। इंसान को और इस दुनिया को अल्लाह किसी मकसद के लिए पैदा किया है। उन मकासद को पूरे करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया और कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया, और अल्लाह ने इस किताब के अंदर में सारी बातें वाज़ेह कर दी, अपनी तख्लीक का मकसद को भी वाज़ेह किया, और मानने वालों ना मानने वालों, इस ज़मीन पर जुल्म ढाने वाले और इस ज़मीन पर रहम करने वालों को भी अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर में वाज़ेह और मुदल्लल तौर पर आयतें नाज़िल फरमाई। और अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों और गैर ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर में निशानी बताया। अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले और उस पर इस्लाम पर डट जाने वालों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया ये ऐसे हैं कि उनके दिलों में किसी का खौफ और डर नहीं होता है। मोहतरम नाज़रीन, जिस दिल के अंदर में अल्लाह की कुदरत का खौफ बच जाए और अल्लाह की के ऊपर ईमान लाने वालों को ईमानी क़ुव्वतें जगह ले ले, तो फिर उस दिल में ना तो डर होता है और ना ही खौफ होता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मक्का की सरजमीन है, जहाँ पर के बुराइयाँ जन्म लिया करती थी। ऐसे पुरआसूब हालात में अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। और जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के सामने इस्लाम को पेश किया, अल्लाह के उस दीन को पेश किया जो दीन के अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, लेकिन दुनिया के अंदर में मबऊस फरमाया था, और वो लोग दीन हनीफ पर थे। उस दीन को जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया तो मक्का वालों ने उनके बदले में आपको बहुत सारी बातों के अलक़ाबात दिए और तरह तरह से आपको जुल्म किया, और जुल्म की अथाह समुंदर, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों को घर से बेघर कर दिया, आपका बाइकाट किया और आपको शहर बदर होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद अल्लाह ताला ने उसी सरजमीन मक्का में इस्लाम को उजागर फरमाया और दीन को मुकम्मल फरमाकर सारी दुनिया वालों को दिखला दिया, ये मेरा दीन इस्लाम है जो दुनिया के अंदर में नाफिज होना है हर कच्चे पक्के मकान के अंदर। उन्हीं के नक्श कदम पर चलने वाले दिल्ली के मुसलमान हैं। वही शेरों की औलाद दिल्ली क्या सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमान हैं। वो दिल्ली जहां मोदी के भक्तों ने और उनके फॉलोअर्स ने, योगी और अमित शाह के मुरीदों ने दिल्ली के मुसलमानों पर जुल्म को और खौफ हरास के माहौल को पैदा कर दिया और पूरे दिल्ली को नफरतों की आग में झुलसा दिया। अल्लाह की इस सरजमीन में अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वालों को चुन चुन कर मारे जाते, इज्जतों को पामाल और माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह की सरताबी करने वालों की इबादत गाहों को ढा रहे हैं, बेगुनाह और मासूम जानों का कत्ले आम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे पुरखतर और पुरआसूब हालात में भी मुसलमान अपनी हिम्मत की मिसालें कायम कर रहे हैं। सलाम हो उन भाइयों को, उन माँ बहनों को जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ काम किया। पहले उन्हें आगे कर दिया, शायद मौजूदा आग लगा दी, इनका काम पूरा कर मुजरिम और खूनी हुकूमत को ये पता और मालूम नहीं है कि मुसलमान जंगल का सोया हुआ शेर है, उन्हें ना जगाया जाए। अगर ये जग गया तो फिर उनके फुतुहाती वाक़यात पर भी, उनके असलाफ के कारनामों पर भी और उनके माजी की तारीख पर भी उनकी निगाह रखनी चाहिए। इनके बाप अमित शाह ने बोल रखा है जाओ अब ये मुसलमानों शेर को मारो। मुकम्मल पूरे हिंदुस्तान में फिरार हो चुके हैं। 2002 में जालिमों ने हमेशा मुसलमानों को, ईमान वालों को आजमाते हुए आया है। ये दिल्ली को भी फिर इस गुजरात दौरे बनाना हाजिर में चाहते हैं। वही गलती ये फसादी लोग करने जा रहे हैं वीडियो जो को कि वायरल उनके करो, आबो अजदाद ने इससे कबल किए। शेयर मुसलमान करो, हमेशा अपने और सबको रहबर, भेजो, अपने कायद, सब अपने ग्रुप में आइम्मा, भेजो इस अपने वीडियो को। उलमा, अपने अमीर की रहनुमाई में ये देखो। अपना कदम बढ़ाते हैं। तो नाजरीन, मैं आपके सामने एक अजीम लीडर के इंटरव्यू की वीडियो अब तमाशा देख रहे हैं। वायरल हो रहा है,
میں ان کو इनके آپ के बाप की सामने चिता जल पेश रही है, करता अब ये हूं। तमाशा आप देख रहे देखते हैं। रहें, सुनते रहें आप नेशनल खड़े हो गए टीवी। आराम से। मैं आपका दोस्त वसीम नदवी अपने साथ ही साथ दामादों मैं को आपको पीछे ये करवा गुजारिश दिया करूंगा, इन्होंने। अगर हमारे चैनल में आप अब ये नए हैं आराम से तो देख सब्सक्राइब रही है। जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो जो बनता है मैं आप तक पहुंचने में आसानी हो सके, आपकी खिदमत में पहुंच सके। अगर आप हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। वो लोग आए और उन्होंने अमन शांति और हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद की बात की। मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने ये किया है, आने वाले दिनों के अंदर अगर खुदा न खास्ता फसादात होंगे तो इससे ज्यादा कुव्वत के साथ वो लोग सामने आएंगे। मौलाना, आपके मुसलमान को अगर जो है एनपीआर के लिए कोई एन्यूमिनेटर अगर आता है तो मुसलमान क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा नजरिया उसके सिलसिले में ये है कि अगर मुसलमान ऐसे सूबों के अंदर है जहाँ की गवर्नमेंट ने बाइकाट किया है, मुसलमान को बाइकाट करना चाहिए। अगर मुसलमान ऐसी जगह पर है, ऐसे शहर में है जहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर बाइकाट कर रहे हैं, अगरचे गवर्नमेंट ने बाइकाट न किया हो, मुसलमान को अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए। मगर मैं जमीयत उलमा तन्हा मुसलमान से ये नहीं कहेगी कि तुम बाइकाट करो, इसलिए कि उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर बाइकाट करते हैं तो मुसलमान को साथ देना चाहिए। मैं उसको अच्छा समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि धर्म गुरु लोग सामने आए और इस सियासत को कंडम करें जो मुल्क की मौजूदा इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, और नफरत की सियासत को ख़त्म करें, प्यार और मोहब्बत का दिया जलाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उसको कद्र की नज़र से देखता हूँ। नहीं, हमने कभी नहीं किया। सिर्फ मर्दुमशुमार नहीं, सिर्फ मर्दुमशुमार हमने कभी एनआरसी की था। हम तो आसाम के अंदर एनआरसी के ऊपर तो लड़ते रहे हैं। हमारा क्या ताल्लुक है? हमने कहा है कहीं दिखलाइए, कहीं अगर है तो दिखलाइए। मौलाना, एक सवाल ये है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने कई मुस्लिम खवातीन को जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही थी केसेस बुक कर दी है और 55 से ज्यादा नौजवानों पर केसेस बुक है। गवर्नमेंट को आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर वाकई ये चाहती है कि मुल्क के अंदर अमन अमान रहे तो ये तो हक है, दस्तूर का दिया हुआ हक है कि एहतजाज करें। मगर मैं आपको कहता हूँ जमीयत उलमा की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि एहतजाज हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला एहतजाज होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। अगर ये 2 शर्तें हैं तो हम उस एहतजाज की तायीद करते हैं, अगर नहीं तो उस एहतजाज की कोई कीमत नहीं है। मौलाना, अमूमन कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की दूसरी आज़ादी की जंग। मैं नहीं कहता हूँ आज़ादी की जंग। मतलब ये है कि बीजेपी के गलत नुक्ते नज़र और स्टैंड से आज़ादी की जंग। ये नहीं है कि आज़ादी की जंग का मतलब ये है कि हम गुलाम हैं, हम आज़ाद हैं। ये दूसरी चीज़ है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है जो आप ले रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि बीजेपी इस सेकुलर दस्तूर को ख़त्म करके जिस मुसीबत के अंदर यहाँ के रहने वालों को डालना चाहती है, भुखमरी में डाल रही है। गवर्नमेंट की जो जायदाद कही है उसको, रेलवे है, एयरलाइन से हैं, उन्हें सबको बेच करके चंद मुट्ठी के अंदर मुल्क की मईशत को बर्बाद करना चाहती है, समेटना चाहती है। उससे आज़ादी, ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि गुलामी से आज़ादी वो अंग्रेज़ के दौर में थी, अंग्रेज़ का मुँह काला हो गया, हम तो आज़ाद हैं इस वक्त। और क्या आज़ादी आएगी? 23 तारीख को जो लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो एहतजाज हो रहा है उसके अंदर क्या जमीयत गाइड करेगी? नहीं, जमीयत उलमा तो हिंदू और मुसलमान मैंने आपसे कहा कि जमीयत उलमा